गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो फिर से अपन सामने हैं और आज मैं फिर से वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 5.3 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे 9th क्वेश्चन ये कौन सा है। तो 9th क्वेश्चन में देखिए, ए हमारे पास 3 है, एन हमारे पास 8 है, एस हमारे पास 192 है और डी हमारे पास कितना है निकालना है। तो देखिए एस का मतलब मैंने बताया था कि एस मतलब क्या होता है सम। एस क्या मतलब होता है सम, ए मतलब 3, एन मतलब डी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला एस एन का। किसका लगाएंगे? एस एन का। ये हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n कितना है 8 है, तो 8/2 2a, a कितना है 3, तो 2 इंटू हो गया 3, n कितना 8, तो 8 में से 1 गए तो 7 और d कितना है हमको निकालना है। और एस एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 192। 2 से इसको डिवाइड कर दो कितने बार? 4 बार। जब पूरे ब्रैकेट से बाहर हो कोई वैल्यू तो उसको लाके क्या करना चाहिए? डिवाइड। तो 4 से लाके डिवाइड कर दो, तो 2 3 जो कितना हो गया 6 और ये हो गया 7d। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। अब ये 48 है, इससे डिवाइड मत कर देना, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो 48 में 6 का कितना बचा? 42 और 7 से लाके डिवाइड कर दो, तो 7 6 तो ये हो गया d इज इक्वल टू कितना 6 हो गया। हम इसको करेंगे इस l मतलब हमारे पास जो दिया इसको बोलते हैं ए एन। क्या बोलते हैं? an भी बोल सकते हो। मतलब जो लास्ट टर्म हमारे पास है वो 28 है और an दिया हुआ हमको a निकालना है। ठीक, यदि हम यहाँ पर ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाएं कि भाई एस एन, क्यों बेटा एस एन? क्योंकि हमारे पास l दिया, इसका मतलब है कुछ तो हिंट भी तो समझो। यदि एस एन दिया, l दिया, इसका मतलब एस एन वाला लगा सकते हैं। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 तो n कितना है? n हमको हमारे पास 9 है। एस एन मतलब सम कितना है दिया? 144 दिया हुआ है और 2a, तो a निकाल तो 2a हो गया। n कितना है? n 9 है, तो 9 में से 1 गए 8 और d की वैल्यू कितनी है? d d d d d d। ओके, d भी तो नहीं दिया हमारे पास, राइट? d भी नहीं दिया। पर क्वेश्चन चेक करें अपन। टोटल 9 टर्म में फाइंड a निकालना है और s 140 दिया है। टोटल 9 टर्म गिवन l दिया है, s दिया है और n दिया, बस ठीक है। और हमारे पास यहाँ d भी नहीं दिया, तो हमें d भी क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ ये हो गया 144 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 9। 9 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा तो 4 4 8 9 पूरा हो जाएगा। तो 9 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 1 सा 9। 14 में से 9 गए 5 54, 9 6 16 दूनी 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 8d। 2 से सबको डिवाइड कर दो, थोड़ा छोटा बन जाएगा, तो 2 16 सा 2 1 सा और 2 4 सा, तो ये बन गया 4। तो ये तो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, तो इतना आ गया। अब क्या करें? अब डी भी नहीं दिया, ए भी नहीं दिया, तो निकाले कैसे? इसका मतलब ए एन दिया है तो ए एन लगाएंगे। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया है? 20, क्योंकि इसका यूज़ नहीं हुआ ना बेटा, अभी इसका यूज़ नहीं हुआ। यदि हम चाहें तो ऐसे आंसर आ सकता है डायरेक्टली, यदि हम चाहें तो डायरेक्टली लगा सकते हैं इसकी जगह पे भी। चलो देखते हैं, यदि नहीं होगा तो फिर रफ करके बताऊंगा। तो देखो ए कितना है? नहीं दिया। n कितना है? n दिया 9, तो 9 में से 1 गए 10 और d कितना है? नहीं दिया। तो ये 28 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड, सही है ना? an दिया था तो हमने an का मतलब लास्ट टर्म होता है। अभी देखो, तो ये होगा इक्वेशन 2, यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो, तो ये है हमारे पास 16 इज इक्वल टू a प्लस 4d और ये है 28 इज इक्वल टू a प्लस 10d। बाय एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो आप लिखिएगा एलिमिनेशन मेथड। अब आपको दिख रहा है सबका नीचे का साइन चेंज कर दो, तो ये हो गया कट। 10 में से 4 गए तो -6d, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है। 28 में से 16 गए तो बचा कितना? लगभग 8 में 6 गए 2 और ये 12, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? कट। और 6 से डिवाइड कर दो, तो d की वैल्यू आ गई 2, तो d निकल कर आ गया। अब d की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए किसी एक में, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। किसी एक में पुट कर लेना, मैंने बता दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a या d इन इक्वेशन नंबर इन और इन दिस वट एवर यू वांट टू टेक, ले लेना, कर लेना। चलो इसका एक और मेथड से करने की कोशिश करते हैं कि एक और मेथड से आंसर आता है कि नहीं आता, राइट? चेक करें, एक मेथड से और चेक करते हैं। यदि आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आ जाता है वैसे एक मेथड और अप्लाई करते हैं इसमें, यदि आ जाता है तो इसी का एक और मेथड अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, एस एन बराबर n/2 2a ना
2a नहीं होगा, सिर्फ a प्लस l। यदि ये लगाएं तो Sn कितना चेक करो, Sn है बिल्कुल 144 है। n नहीं, n दिया, बिल्कुल दिया होगा, कहाँ दिया, ये दिया 9, ये हो गया 9/2। और a कितना दिया है, a दिया है, यस नहीं दिया। l कितना दिया 28। अब देखो ये सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल कर दो, बहुत इजी, मुझे लग रहा था आ जाएगा इसलिए मैंने कराया। ये यहाँ तो 144 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 9। अब देखो ये कितना बचा, a प्लस 28, तो 9 से डिवाइड करो कितने बार जाएगा ये, अभी किया था अपन ने 16 टाइम, 16 2 ज़ा 32, लाकर क्या कर लो माइनस, तो a निकल आया। तो 12 में से 8 गए 4, 3 की 2 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। मैंने a कितना निकाला यहाँ 8 निकाला क्या, ये d हो जाएगा 20 और 20 ले जाके माइनस करेंगे तो 28 में से 20 गए तो ये, और यहाँ यदि पुट करें तो d कितना है 4 2 8, 16 में से 8 गए 8 ही आ रहा है, कुछ गलती हुई है शायद, एक बार देख लो। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, Sn की वैल्यू कितनी थी 144 को गलत डिवाइड हो गया शायद, 144 को डिवाइड करें कितने से 9 से, तो 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 4 में से 2 गए 3 8 ज़ा 24, यहाँ 48 आएगा। और मैंने कैसे डिवाइड कर दिया 144 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 1 ज़ा 9, 14 में से 9 गए तो 5, 9 6 ज़ा, और यहाँ 3 4 ज़ा 12, 4 में से 2 गए 2, 3 3 ज़ा 3 3 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24, फिर 3 1 ज़ा 3 16 ज़ा, सही तो है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है काटने में, ध्यान दीजिए, एक बार चेक करते हैं। तो l अपने पास कितना दिया था लास्ट टर्म, इतना दिया है, तो कुछ गड़बड़ हुआ है। 28 पॉजिटिव है, इधर लाके माइनस कर, तो 12 में से 8 गए 4, 3 की 2, ये तो यहाँ a 4 और यहाँ ये गलत आ रहा है, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़। एक बार चेक करें सही आंसर है क्या, कि प्रॉपर कुछ तो गड़बड़ हो, दोनों मेथड से अलग अलग नहीं आना चाहिए, आंसर सेम आता है दोनों मेथड से। इसमें भी नहीं दिया, d दिया है 6, हाँ गलत है, हमारे पास l दिया इतना, Sn इतना, a 4 ही है, a क्या है 4 है, मतलब इस मेथड से सही आया, तो इस मेथड में कहीं गलत हुआ होगा, चेक करते हैं क्या गलती थी। 10 में से 4 गए कितना बचा 6, बड़ी वैल्यू नेगेटिव तो नेगेटिव, 8 में से 6 गए 2, और 2 में से 1 गया तो 1, तो 12, 6 से डिवाइड करोगे तो कुछ गड़बड़ हुआ है। एक बार इसको चेक, इसको सॉल्व करते, चलिए ध्यान दीजिए कि क्या गड़बड़ हुआ। यहाँ हुआ है 32 16 2a 2 4 ज़ा, ये तो सही है। यहाँ चेक करें तो an की वैल्यू 28 और यहाँ a है इतना, और n की वैल्यू है 9, 9 में से 1, अच्छा राइट, यहाँ गड़बड़ हुआ था, चलिए पकड़ में आ गई वैल्यू। n की वैल्यू 9 थी, 9 में से 1 गए तो कितना आएगा 8 आएगा, राइट, तो यहाँ सही कर लो, ये गड़बड़ हुआ था 8, 8 में से 4 गए तो कितना बचा 4, ये कट गया, ठीक, और यहाँ क्या हुआ सब सही था इसके अलावा। तो ये किससे आएगा 4 से आएगा, इसको क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, अब ये 3 लिखेंगे, हाँ तो 8 से 24 ला के माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से d की वैल्यू ये आ गई, इस प्रकार से भी आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए इसने d तो निकाला ही नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा आंसर तो सही आ रहा, चेक कर लेना। गलती हुई थी कि मैंने बता दी 8 में से 4 गए 4, 4 से डिवाइड करो, 4 थे d की वैल्यू 3, और 3 यहाँ पुट करोगे तो 8 थे 24 और ला के माइनस करोगे 28 में से 24, तो 4 ही बचेगा एक ही वैल्यू। तो मैंने इसको 2 मेथड से बता दिया है आपको कि कैसे करना है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ वो भी चेक करेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए 5.3 के कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 4th क्वेश्चन लेंगे, क्या लेंगे 4th लेंगे, ध्यान देंगे 4th में क्या लिखा, ध्यान दीजिए, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। 4th में लिखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 डैश डैश मस्ट बी टेकन टू गिव सम, इतना ठीक है। और यहाँ ले लेंगे A1 A2 A3 और डैश डैश करके ले लेते हैं AN, ठीक। और हमारे पास दिया क्या है SN, सम दिया है 636। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 9 17 25 करके दिया हुआ है,
हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी, एपी की कितनी टर्म है जिनका सम 636 है। हाउ मैनी टर्म पूछ रहा है, कितनी टर्म होंगी जिनका सम 636 है, तो वो टर्म पूछ रहा है। तो टर्म पूछेगा तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला Sn बराबर, अब देखो पहले ए निकाल लो। अच्छा ए कितना है 9, डी निकालेंगे तो 17 में से 9 गए, मतलब A2 में से A1 गया, कितना बचा 8 बचा। अब आपको लगाना पड़ेगा Sn का फॉर्मूला, क्योंकि आपको सिर्फ n निकाला, उसने पूछा है हाउ मैनी टर्म इन द एपी टू मेक द सम 636, कितनी टर्म का सम 636 होगा। तो लगाएं फॉर्मूला Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। चलिए ध्यान दीजिए, तो n तो निकालना है, तो n हमारे पास नहीं है। a कितना है 9, 9 2 जा 18, n माइनस 1 निकालना, d कितना है 8। चलिए ध्यान दीजिए, और ये कितना है 636, तो 636 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इतना, और ये n, अब ये 18 और ये हो जाएगा 8 n माइनस 8। सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक, 18 में से 8 गए तो 10। चलिए देखिए, तो n और ये हो जाएगा 18 में से 8 गए तो 10 प्लस 8n इतना, और ये हो गया 636 इंटू 2। क्लियर? अंदर n का इंटू कर दो तो ये बन गया 10n प्लस 8n का स्क्वायर। अरेंज कर लो तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, और इसको इधर ले आओ तो माइनस में 636 इंटू 2, यहाँ इज इक्वल टू 0 लगाओ या चाहे यहाँ लगाओ कहीं भी, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक। इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्यों? तो ये छोटी हो जाएगी, इसलिए मैंने अभी इंटू नहीं किया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इंटू कर देते हैं, तो आप इंटू नहीं करिए, थोड़ा सा आपको समझ में भी आएगा कि भाई क्या हो रहा है। तो देखिए 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, इससे क्या होगा थोड़ा इक्वेशन छोटी बन जाएगी। तो 2 4 जा, तो ये हो गया 4n का स्क्वायर, 2 5 जा तो 5n, 2 से 2 कट तो 636 बराबर 0। एलसीएम ले लेते हैं 636 का। अब 636 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, अरे सॉरी 636 का एलसीएम तो लोगे, लेकिन 4 में पहले क्या करोगे, इंटू करोगे। 4 में क्या करोगे, इंटू। तो इंटू मत करो, मैंने कहा था इंटू करके बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 8 जा, 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा, 3 5 जा 3 3 जा। 53 किसी से नहीं जाता, तो 53 को हम 53 छोड़ देंगे, 53 1 जा 53। अब ये 4 था तो इसको अलग से 2 और 2 और लिख लो। ये इजी मेथड दे रहा हूँ, यदि आप इंटू करके करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम जाएगी। अब देखो 3 2 जा 6, 6 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। अब 53 में से 48 गए तो 55 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो इसका मतलब है 53 माइनस 48n, तो ये क्या हो गया 53 में से 48 गए तो 5, अब बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ 4 है क्या कॉमन, क्योंकि यहाँ 53 यहाँ 4 के टेबल में 53 नहीं आता, तो 4 निकलेगा ही नहीं। 4 नहीं निकलेगा तो n क्या क्या कॉमन है, सिर्फ n, और यहाँ भी n, तो सिर्फ n बाहर। तो यहाँ बचेगा 4n, क्योंकि 4n का 4n में इंटू करेंगे तब ये मिलेगा। अब यहाँ बचेगा पूरा का पूरा 53, यही वैल्यू बेटा इनके बीच में बचेगी, तो हमने ये कर दिया, राइट। अब ध्यान दीजिए कि ये जो माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, और इसमें कितने का इंटू करूँ 4 में कि ये 48 आ जाए, तो 12 था, तो 12 4 जा 48, तो एक बार हो गया n माइनस 12 और एक वैल्यू हो गई 4n प्लस 53, तो ये n आ गया 12 और ये n की वैल्यू आएगी माइनस 53 अपॉन 4, जो क्या है बिल्कुल गलत है। तो उसने n पूछा तो हमने n निकाल दिया इस प्रकार से। चलिए समझ में सभी को आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और सॉर्ट करेंगे कि उसने क्या बोला है। चलिए देखिए अब क्या करना है, तो n हमारे पास आ चुका, उसने n हमसे पूछा था तो हमने n इसकी निकाल दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे हम लोग, जिसको क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं बनता वो ना करें, मैंने उसके लिए फॉर्मूला मेथड दिया था। जब कहीं क्वाड्रेटिक आएगी तो मैं आपको फॉर्मूला मेथड से बताऊंगा, ओके।
आपको मैं इस बार फॉर्मूला मेथड से बताऊंगा कि कहीं क्वाड्रेटिक आएगी तो। चलिए, इसमें लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। द सम ऑफ एन ए पी इज 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी का पहला टर्म दिया है, तो ए दिया है हमारे पास कितना, 5। लास्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म को ए एन भी बोलते हैं और एल भी बोलते हैं, तो ये कितना है, 45। एंड द सम इज 400। सम कितना है, 400। तो सम हमारे पास 400, तो सम ले लेते हैं, मतलब एस एन ले लेते हैं, कितना, 4 पर कितने एन है ये नहीं मालूम है, राइट। अब पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब एन पूछ रहा है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और वो क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा इजी है और ध्यान देंगे कैसे कर सकते। चलिए फिर वही कहानी कि हमारे पास दिया क्या क्या, तो हमारे पास सबसे पहले दिया, देखिए a इज इक्वल टू 5। ए एन या लास्ट टर्म का मतलब 45 ही होता है, और एस एन कितना दिया, 400, और एन हमको निकालना और डी भी हमको निकालना। तो चलिए ध्यान दीजिए, करते हैं। देखिए, यदि हम फॉर्मूला लगाएं एस एन बराबर एन अपॉन टू, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दिया है इसलिए, तो ए प्लस एल, तो ये एस एन कितना है, 400 है, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये। अब एन कितना है वही तो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। ए कितना है, 5 है, और एल आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ दो चीज निकालना पड़ेगा, राइट, एल भी निकालना पड़ेगा, एन भी निकालना पड़ेगा। एन भी नहीं दिया, एल दिया ना, सॉरी एल दिया है, एल दिया 45। तो ध्यान दो, 400 इंटू 2, और ये हो जाएगा 45 प्लस 5 कितना होता है, 50 एन। तो 50 से ला के डिवाइड कर दो, तो एन बचेगा 0 से 0, 5 8 जा, 8 2 जा 60, तो ये एन की वैल्यू आ गई। अब एन आ गया, तब आप डी निकाल लो, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ए एन कितना भी मैंने बताया, लास्ट टर्म को ए एन कहते हैं। ए कितना है, 5, एन कितना है, 16 में से 1 गए तो 15, और डी आपको निकालना है। 45 में से 5 ला के माइनस कर दो, तो कितना बचा, 40। 40 को 15 से क्या कर दो, डिवाइड, तो 5 3 सा 5 8 सा, तो 8 अपॉन क्या आ गया, डी आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिए, बहुत सारे आंसर निकाल दिए कि आप भी प्रॉपर निकाल सको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 लेंगे, और मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि क्या है। देखिए, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 एंड इतना, ठीक है। तो पहला टर्म दिया है 17, और लास्ट टर्म मतलब एल मतलब ए एन इज इक्वल टू 350। तो फर्स्ट टर्म दिया है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 एंड 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब उसने डी भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 9। हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमको सम भी निकालना है और एन की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? तो ध्यान देते हैं कैसे करेंगे। देखिए, हम लेते हैं a इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, क्या ले, एस एन तो दिया नहीं, एस एन भी निकालना है, एन भी निकालना है, ए एन भी निकालना। चलिए, तो सबसे पहले हम ए एन ही लगाएंगे, क्योंकि ए एन ही दिया है। तो ए एन इज इक्वल टू, जो दिया रहता है हमेशा स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। तो ए एन कितना है, 350, ए कितना है, 17, एन नहीं मालूम, छोड़ दीजिए। डी कितना है, 9। 17 पॉजिटिव इधर लाके क्या करोगे, माइनस, ये बचा क्या, n माइनस 1 इंटू 9। अननेसेसरी ना इंटू मत करना अंदर वैल्यू का, ब्रैकेट के बाहर, कई बार उसका यूज हो जाता है, इसलिए लास्ट तक रखना चाहिए। 10 में से 7 गए 3, 5 की 4, 4 में से 1 गए तो 3, और ये 3 ला के 9 से क्या कर दो, डिवाइड, तो ये बनेगा n माइनस 1, क्योंकि पूरे ब्रैकेट से इंटू है तो यहाँ पे डिवाइड। 3 3 सा 3 1 सा 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, और 3 7 जा 21, तो 37, 3 3 9, 11 में से 9 गए 2, 21, 3 7 जा 21। अब ये माइनस 1 है, तो इसको अलग करके इधर ले आओ, प्लस 1, तो n इज इक्वल टू आ गया 38, n इज इक्वल टू 38 आ गया। अब क्या पूछ रहे उसने, एस एन पूछा, तो एस एन बराबर क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n अपॉन 2, तो n कितना है, निकाल लिया हमने, 38 अपॉन 2। a कितना है, 17, तो ये हो जाएगा 30, 4 इंटू कर दिया। n कितना है, 38, तो 30 में से 1 गए तो 37,
इंटू डी, तो डी कितना है 9। अब आप ध्यान दो 38/2 34 9 7 जा 63 और कैरी 6 हो गया। 9 3 जा 27, 27 में 6 कैरी प्लस कर दो तो 33 प्लस कर लो तो 38/2 ये हो जाएगा 4 3 7 3 3 6 367, 2 से डिवाइड कर दो तो 19 हो जाएगा। अब इंटू कर लो तो 367 में 19 का इंटू, तो 9 7 जा 63 ये 6 कैरी, 9 6 जा 54, 54 में 6 प्लस कर दो तो 60, 9 3 जा 27, 27 में 6 प्लस कर दो तो 33, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 3 7 9 और 6, तो ये आंसर आ गया। इस प्रकार से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। आगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। क्या लेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 हम कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि यदि फाइंड द सम, हमको सम निकालना है तो हमने लिख लिया। उसने पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22, राइट। उसने सम पूछा 22 टर्म का ऑफ द एपी इन विच डी कितना है, डी दिया हमारे पास 7 और 22 सेकेंड जो टर्म है वो कितनी है 140। इसका मतलब समझा तो ध्यान देना, इसका मतलब समझा तो ध्यान दो। उसने बोला है मुझे सम निकालना है 22 टर्म का, डी दिया है कितना 7, उसने बोला 20 सेकेंड जो टर्म है वो 149 है। अब 20 सेकेंड टोटल एपी में कितने टर्म है लिख लो, एपी लिखो पहले तो A1 A2 A3 डैश डैश करके A149, इतनी ही टोटल टर्म है, इतनी ही टोटल टर्म है ना 149 नहीं, उसमें टोटल 22 टर्म है। कितनी है 22, और ये 22वें टर्म की जो वैल्यू है वो ये दे रखी है और डी दे रखा है, तो लगा लेते हैं हम लोग फॉर्मूला an को ही लास्ट टर्म कहते थे, यहाँ इसको तुम an भी लिख सकती हो और लास्ट टर्म भी लिख सकते हो, राइट। तो देखो तो a प्लस n-1 इंटू डी, तो a कितना है निकालना है, an कितना है 149 है, n कितना है 22 है ना, ये देखो ये टोटल 22 टर्म है। an हमको ये 22वीं टर्म तो दी ना, ये 22 मतलब लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितनी दी है 22 वाली, ये तो दी है, ये सेकंड 149, n कितना है 22, 22 में से 1 गए 21 और डी 7। अब देख लो 149 माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव है इधर आएगा तो नेगेटिव, 7 1 जा 7 2 जा, तो ये आ गया 9 में से 7 गए 2, तो a की वैल्यू आ गई 2। तो उसने पूछा था आपसे S22 का सम, तो S22 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n कितना बेटा निकालना है, नहीं n दिया है ना ये 22, तो 22/2 अब 2a कितना है अभी निकाला तो 2 2 जा 4, n 22 में से 1 गए तो 21, d कितना है 7, तो ये देखो 2 11 जा, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे 2 11 जा, तो ये हो गया 11। अब ये कितना है 7 1 जा 7 और 7 2 जा 40, तो 4 प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 40, तो 147 हो गई है ना, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 40, तो 147 में 4 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 151, 11 से इंटू कर दो तो ये जाएगा हमारे पास 151, 11 से इंटू कर लो आप लोग, 1 1 जा 1 1 5 जा 1, फिर 1 1 जा 1 1 5 1, तो आ गया 1661। तो इस तरीके से ये भी क्या आ गया आपका सम आ गया, कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से इसको हम करेंगे। चल तो उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं और आपको प्रॉपर समझ में भी आना चाहिए। यदि समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को भी शेयर करिए और थोड़ा घर पे लॉकडाउन का फुल फ़ायदा उठाइए और घर पे पढ़ाई करिए। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।